एक दिन की बात है, श्री गोकुल में सभी ब्रजवासियों ने एक बैठक की। बड़ी गंभीर समस्या के समाधान के लिए बैठक हो रही थी। समस्या यही थी कि जब से कृष्ण बलराम ने यहां प्रकट होकर लीला करना आरंभ किया है, तब से नित्य कोई न कोई उपद्रव आकर यहां खड़ा हो जाता है। कंस की शत्रुता है, वो दुष्ट राक्षसों को भेजता है और यहां गायों के चरने योग्य स्थान अब नहीं रहा। अब हमें यमुना पार करके कहां चलना चाहिए? तो सबने एक स्वर से निर्णय किया, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन नाम का वन जो गायों के चरने के योग्य है। एक विशेषण है वृंदावन का नवकाननम, यहाँ कभी पतझड़ नहीं आता, यहाँ नित्य नवीनता बनी रहती है। गोप गोपी गवाम सेव्यम, गोप गोपी गायों के द्वारा सेवनीय है और श्री गिरिराज जी इसके मध्य में विराजमान है। पुण्याद्रि तृणवीरुधम, तृणवीरुधम पुण्य, ये पुण्य शब्द का अन्वय सबके साथ है। यहाँ के वृक्ष भी बड़े पुण्यमय हैं, यहाँ की घास पत्ती गुल्म भी पुण्यमय है और यहाँ के गिरिराज भी पुण्यमय है, सब सच्चिदानंदमय है। वहां सबको चलना चाहिए। अब तो सब वहां चल पड़े। भगवान ने अपने संकल्प से ही श्री वृंदावन में अनेक दिव्य भवनों को, महलों को प्रकट कर दिया है और सब वहां पहुंच गए हैं। दिव्य वृंदावन का दर्शन किया है और वृंदावन में जब सबने प्रवेश किया तो वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुर्व्रजावासं शकटैरर्धचन्द्रवत्। वृंदावन में प्रवेश किया, यहाँ प्रविश्य नहीं है, संप्रविश्य है। भावपूर्वक वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावन ने अपने दिव्य रूप का दर्शन प्रदान किया। ये वृंदावन कैसा है? सर्वकाल सुखावह है। वृंदावन का कोई काल दुखावह नहीं है, वहां तो परम आनंद का धाम है वृंदावन। हर व्यक्ति को ये ललक अपने जीवन में होना चाहिए, भैया कब हम होंगे ब्रजवासी, हम कब ब्रजवासी होंगे? हे प्रभु, बंबई का, सूरत का, अहमदाबाद का, कलकत्ता का, कहां कहां का प्रारब्ध, दिल्ली का लिख रखा है, सब मेट दो, अब कृपा करके ब्रजवास दे दो। क्या कहना। सर्वकाल सुखावह, सर्वकाल में सुख देने वाला वृंदावन है। वृंदावन कैसा है महाराज जी? भगवान श्री कृष्ण प्रेम के स्वरूप हैं, उनको प्रेम देने वाला वृंदावन। भगवान कृष्ण बलराम को प्रेम देने वाली यमुना जी, भगवान कृष्ण बलराम को प्रेम देने वाले गिरिराज जी। अरे जो साक्षात भगवान को प्रेम देते हैं, वो कौन ऐसा जीव है जो ब्रजभूमि का सेवन करे और भगवत प्रेम को प्राप्त करके धन्य न हो जाए। काशी में भले ही मोक्ष का सदावर्त बटता है,
पर भैया वृंदावन में तो प्रेम का सदावर्त बटता है। कुछ मत करो, धाम की रज में आकर पड़ जाओ, प्रेम प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन का दर्शन करके कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तम प्रेम प्रकट हो गया। इसका अर्थ है जब भगवान को भी ये प्रेम देते हैं तो जीवों को वृंदावन प्रेम क्यों नहीं देगा। प्रेम का प्रकट स्वरूप वृंदावन, वृंदावन माने पूरा ब्रजमंडल, प्रेम का प्रवाहित स्वरूप श्री यमुना जी, और प्रेम का घनीभूत स्वरूप, जमा हुआ स्वरूप श्री गिरिराज जी। यहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्रेममय वृंदावन, प्रेममयी यमुना, प्रेम स्वरूप गिरिराज जी, प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण, प्रेम स्वरूपा श्री राधा, प्रेम स्वरूपा संपूर्ण व्रजांगनाएं, लता कुंज निकुंज सब प्रेम स्वरूप, उनमें सेज भी प्रेम की ही बिछी हुई है, और उस प्रेम की सेज पर खेलने वाले खिलौना भी प्रेम ही है। इसलिए वृंदावन के रसिकाचार्यों ने कहा, प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल। ये प्रेम के खिलौना है श्री राधा माधव, और प्रेम की क्रीड़ा में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। ठाकुर जी वृंदावन आ गए और महाराज जी इतनी क्या कहना, वृंदावन में ठाकुर जी आ गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल